इंडिया और भारत के विवाद के बीच अक्षय कुमार की फिल्म द ग्रेट इंडिया रेस्क्यू का नाम फिर बदला गया है। अब इसे मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू नाम से रिलीज किया जाएगा। सबसे पहले इसे कैप्सूल गिल के नाम से रिलीज किया जाना था। जानिए क्या है उस कोयला खदान में फंसे 220 मजदूरों की रियल स्टोरी जिस पर यह फिल्म आधारित है। माह नवंबर, साल 1959। जगह पश्चिम बंगाल की रानीगंज कोयला खदान। रात का समय था। खदान में करीब 220 मजदूर काम कर रहे थे। तभी वहां पर दीवार में ब्लास्ट हुआ। पानी भरना शुरू हुआ। मजदूरों को यह एहसास हो गया था कि खतरा कितना बड़ा है। मामला जिम्मेदारों तक पहुंच पाता इससे पहले एक शख्स मौके पर पहुंचा और 139 मजदूरों की जान बचाई। वो नाम था माइनिंग इंजीनियर जसवंत सिंह गिल, जिन्हें कैप्सूल मैन कहा जाता है। आधी रात को माइन में ब्लास्ट होने के बाद इससे पहले की जानकारी जिम्मेदार अफसरों तक पहुंचती रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया गया था। इस पूरी घटना में 64 मजदूर ऐसे थे जो बेहद बुरी स्थिति में फंस चुके थे। पानी का स्तर बढ़ता जा रहा था। हालात बिगड़ रहे थे। जब मजदूरों को बचाने के लिए बना कैप्सूल आनन फानन में पहले वॉकी टॉकी के जरिए खदान के नक्शे को समझा गया। नक्शे के मुताबिक खदान के 6 अलग अलग हिस्से में गड्ढे खोदे गए। वॉकी टॉकी के जरिए फंसे हुए मजदूरों की ट्रैकिंग शुरू हुई। बचते बचाते हुए खदान के 64 मजदूर खदान की अलग अलग लोकेशन में फैल गए। जिसे जो भी जगह सुरक्षित लगी वो वहां पहुंचता गया। हालात से निपटने के लिए आगे आए जसवंत सिंह गिल। जसवंत कोल इंडिया लिमिटेड के तत्कालीन एडिशनल चीफ माइनिंग इंजीनियर थे। उन्होंने रेस्क्यू मिशन की शुरुआत की। मजदूरों को बाहर निकालने के लिए स्टील और लोहे का एक कैप्सूल तैयार किया गया। आखिरी मजदूर निकलने पर खदान में मौजूद रहे मजदूरों को बाहर निकालने के लिए जसवंत खुद खदान में उतरे। धीरे धीरे मजदूरों को कैप्सूल के जरिए बाहर निकालने का रेस्क्यू मिशन शुरू किया। मौके पर हालात को संभाला जा सके इसलिए वो अंतिम मजदूर को निकालने के बाद ही सबसे अंत में बाहर आए। जसवंत सिंह को इस काम के लिए 1998 में सर्वोत्तम जीवन रक्षक पदक से सम्मानित किया गया। इसके बाद मानवता की सेवा के लिए उन्हें भगत सिंह अवार्ड से भी नवाजा गया। बदला गया नाम जसवंत सिंह गिल की लाइफ और उस पूरी घटना पर फिल्म मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू बनाई गई है। जसवंत सिंह के किरदार में है अक्षय कुमार। फिल्म का टीजर 7 सितंबर को आएगा। इंडिया और भारत विवाद के बीच फिल्म का नाम बदला गया है। पहले इस फिल्म का नाम द ग्रेट इंडिया रेस्क्यू था, बाद में इसे मिशन रानीगंज द ग्रेट भारत रेस्क्यू किया गया। कभी देश को 88% कोयला रानीगंज खदान से मिलता था। रानीगंज खदान देश की तरक्की के लिहाज से काफी खास रही है। 19वीं शताब्दी में देश को 88% कोयला इसी खदान से पहुंचता था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अब भारत के कुल कोयला उत्पादन के 10वें हिस्से से भी कम कोयला प्रदान करती है। रानीगंज की इस खदान का गौरव अब इतिहास के पन्नों में सिमट गया है। लेकिन यहां हुए उस हादसे की कहानी फिल्म के जरिए जल्द ही देखने को मिलेगी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रानीगंज कोयला खदान देश की पहली भारतीय कोयला खदान थी जो 1774 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जॉन सुमनेर और स्वेटोनियस ग्रांट हीटली द्वारा खनन गतिविधियों के लिए लाइसेंस हासिल करने के बाद खोली गई थी। 1974 में खदान का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और भारतीय कोयला खदान प्राधिकरण ने इसे अपने अधिकार में ले लिया।